देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन यूपी और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अन्न महोत्सव कार्यक्रम में लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क राशन और बैग वितरण किया गया। इसी कड़ी में चंदौली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न वितरण समारोह का आयोजन हुआ। ऐसे ही खबर मुजफ्फरनगर से भी सामने आई, जहां पर जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों राशन कार्ड धारकों को राशन बांटा गया। चित्रकूट में जिलाधिकारी और बीजेपी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अन्न महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के चलते अब आपको लेकर चलते हैं हरदोई में, जहां पर विधायक की मौजूदगी में निःशुल्क राशन वितरण किया गया। ऐसी ही खबर ललितपुर से भी सामने आई, जहां पर विधायक के निर्देशन में ग्रामीणों को राशन वितरण किया गया। वहीं संत कबीर नगर में भी राज्य मंत्री श्री राम चौहान ने मुफ्त राशन और बैग बांटा। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने और अलग अलग जगह पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें आपको बताएं कि अन्न महोत्सव कार्यक्रम में लगभग 15 करोड़ लाभार्थी थे, जिन्हें निःशुल्क राशन और बैग वितरित किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उपस्थित कार्ड धारक लाभार्थी और ग्रामीणों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए सहारनपुर की जनता से वर्चुअल संवाद कर हालचाल भी जाना, साथ ही उनके परिवार की स्थिति को लेकर भी उनसे बातचीत करते हुए सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली। कमलेश जी नमस्ते। आज उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम ऑनलाइन रखा गया था और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मेरे से पूछा है कि तुम्हें कोई भी सरकारी योजना मिली है? मुझे मिली है, मैंने बताया। मुझे दी हुई है तो मैंने बताया मुझे मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने इतनी आत्मीयता से पूछा आपके घर के बारे में, बच्चों के बारे में, बहुत दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा है। अब प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहती थी? जी हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी, मैं ये चाहती हूँ कि आपकी ही सरकार आए और बार बार आपकी ही सरकार आए, जिससे कि हमें जितनी गरीबी दूर हो जो रह गए और उनकी भी गरीबी दूर हो। यूपी के बुलंदशहर में भी अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारों से दुकानों को सजाया गया। साथ ही ग्रामीणों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न बांटा गया। सैकड़ों राशन कार्ड धारकों ने सरकारी योजना का लाभ भी उठाया। आज जनपद बुलंदशहर के कुल 1352 उचित दर दुकान पे अन्न महोत्सव के अवसर पर प्रति यूनिट 5 किलो का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस अवसर पर ये जो कोटे की दुकान है, वहाँ जनपद के नोडल अधिकारी अजय चौहान सर उपस्थित हैं, उनके द्वारा राशन वितरण। आगे बढ़ते हैं एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर कड़े कानून जारी किए हैं, वहीं कुछ जिहादी हिंदू बनकर अवैध रूप से हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसा ही मामला बरेली से सामने आया, जहां पर एक जिहादी हिंदू बनकर लड़की को बहला फुसलाकर उससे कई महीनों तक उसका शोषण करता रहा। साथ ही जिहादी ने हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ शादी भी की। जब इस मामले की खबर सुदर्शन न्यूज को मिली तो चैनल ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बौखलाए जिहादी ने ठोस सबूत संबंधित थाना बरेली में जमा करवा दिए और युवती को लेकर फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। लेकिन शासन प्रशासन नहीं सुना, तो शासन प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने में लगा हुआ। ये इतनी लव जिहाद की जिहादियों के द्वारा तरह तरह के रूप रख के हमारी समाज की जो बेटियां हैं उनके साथ बरगला करके इस तरह शोषण करता रहता है। इसी तरह बारादारी थाने का थोड़े। और खबर अब यूपी के गोंडा से है, जहां पर निबंधन विभाग में मध्यम वर्ग के अधिकारियों का नियम विरुद्ध तबादला किया गया। तबादले की वजह से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब इस मामले की जानकारी निबंधन विभाग के प्रदेश महामंत्री विश्वनाथ प्रताप को मिली तो उन्होंने अपने संगठन के लेटर पैड पर मामले को लिखकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और साथ ही बताया कि इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग में तबादला नीति की अनदेखी की गई। इसके अलावा उन्होंने सुदर्शन न्यूज चैनल से भी खास बातचीत की और कहा कि हमारे विभाग के मध्यम वर्ग के अधिकारियों की वजह से ही कर्मचारियों में नाराजगी है। सर, मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप है। मैं उत्तर प्रदेश निबंधन लिपिक संघ का प्रदेश महामंत्री हूं और जो ये ट्रांसफर मेरे विभाग में किए गए हैं उसमें नीति
की कोई व्यवस्था नहीं मानी गई है। पूर्ण रूप से सारे ट्रांसफर नीति के विरुद्ध किए गए हैं। सरकार की स्थानांतरण नीति 29 मार्च 2018 में समूह ग एवं घ के स्थानांतरण जिला एवं मंडल के बाहर कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर स्थानांतरण करने की कोई भी व्यवस्था निर्धारित नहीं है। मात्र 3 वर्षों में कार्यपटल परिवर्तन की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी समूह ग के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रदेश में उनकी संख्या लगभग 820 के सापेक्ष 20% से अधिक लगभग 182 स्थानांतरण जिला एवं मंडल से बाहर विभाग मध्यम वर्गीय विभाग के अधिकारियों द्वारा पहले से तैयार की गई सूची के अनुसार करवा लिया गया। ललितपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने पहले अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद युवक ने फिर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। दरअसल युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया हुआ था, जहां पर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। इस दौरान युवक ने पहले अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई और फिर अपने ऊपर भी तेल छिड़ककर आग लगा ली। परिजनों ने जैसे तैसे आग बुझाई और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। नगर को नेहरू नगर को ये विवाह है। कब शादी हुई थी? 17 मई को भाई थी साहब। आज कितने बजे आया वो? अभी हाल 7 बजे। 7 बजे। हाँ। और कितनी देर बैठा? पहली देर थे तो खड़ो रहो, आधा घंटा बैठो वो तो वो चाय पानी पी वो बस हमने की पहुंचा दो घंटे जसान हो जान दो। कद हमें एक बार बात कर लन दो, हमें बात कर लन दो। सुबह डरन की माँ मोड़ी आई न जाओ तो मारो तो बच्चा तो डरन के बाहर नहीं आई। सो हमने की हमन तो इतना ठाणे थे, हमन तो सब इतना सब हते थे। वो मोहल्ला को भज्जा हते तो ठेकेदार वो भज्जा बस तो तू घोसो वो चला नहीं। मुजफ्फरनगर में मजिस्ट्रेट और सीओ के निर्देशन में पुलिस ने शहरी क्षेत्र में शराब के सरकारी ठेकों पर छापेमारी की। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जनपद में इस समय ज्यादातर शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से छापेमारी की गई। वहीं प्रशासन ने शराब की दुकानों के सेल्समैन को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की शराब की दुकानों पर नकली शराब बिकती हुई अगर पाई गई तो उनके खिलाफ एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस समय 3 दिवस का एक शासन से एक अभियान चल रहा है अवैध शराब और जो नकली शराब है उसके संबंध में। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी उनके निर्देशन में और जो हमारे इंस्पेक्टर आबकारी हैं यहाँ मुजफ्फरनगर के, उनको साथ लेके हम लोगों ने यहाँ शराब की दुकानों पर आज चेकिंग की है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी कुछ बाइक सवार बदमाश वहां पर आए और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। अपने आप को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। साथ ही पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये कोतवाली पुलिस आज बुढ़ाना रोड जो है, बुढ़ाना चौकी मोड़ से आगे, उस पर हम लोग चेकिंग करा रहे थे। वहाँ 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, तो जैसे ही संदिग्ध थे, चूँकि पुलिस ने उनको रोकने का जब इशारा किया तो वो रुकते हुए ना रुक के और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने जैसे उनका पीछा किया तो वो जो समाधि रोड है इस पे यहाँ पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागे। पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जो घायल हो गया है। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कछारी इलाकों के साथ गंगा के तटीय इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां बाढ़ की स्थिति प्रशासन और लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं पर मां गंगा जल हनुमान मंदिर में प्रवेश कर जाने से शहरवासियों और संत समाज में खुशी भी है। मंदिर में प्रवेश करती हुई गंगा मां का घंटा घड़ियाल बजाकर स्वागत किया गया। इसी के साथ मंत्रोच्चारण के बीच उनके आवागमन पर मां गंगा की आराधना के साथ ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई।
नरैनापुर और रामपुर हुसैनबाग से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पर एक ही परिवार के 11 लोगों ने पंजाब के पठानकोट में एक पादरी के झांसे में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया। जिसके बाद धर्म परिवर्तन कर ये लोग वापस गांव पहुंचे तो इसकी जानकारी हिंदू संगठन के लोगों को लगी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार से बातचीत की तो उन्होंने कहा, हम लोग कमाने के लिए पठानकोट गए थे, जहां पर एक पादरी मिला और कहा कि तुम ईसाई धर्म में आ जाओ तो सरकार की सभी योजनाओं का लाभ तुम्हें मिलेगा। इसी वजह से हम लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया है, मगर ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, यानी कि घर वापसी चाहते हैं। कहीं मूल धारा से जुड़े अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान, सत्ता का आकृष्ट कराने की आवश्यकता यहाँ के अधिकारियों का है। हम लोग भी अपने स्तर पर इस विषय की चर्चा जिले पर, प्रदेश में जहाँ भी आवश्यकता होगी उस पर करेंगे और समाज को भी हम कहीं से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। आप सबके प्रयास से, आप सबकी जागरूकता के आधार पर हम लोग वहाँ पर समय से पहले पहुँचे। खबर सोनभद्र से है, जहां पर राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को जिले के 6 केंद्रों पर हो रही है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में कुल 2265 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। नकल ना हो सके इसके लिए परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्यवेक्षक और उड़ाका दल का गठन किया गया। एक तरफ जहां प्रशासन का दावा है कि परीक्षा निष्पक्ष रूप से कराई जा रही है, तो वहीं पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर और सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को 2 गज की दूरी के अनुसार बिठाने की व्यवस्था की गई है। आज ये एग्जाम 2 पारी में हो रहा है और 6 सेंटर हमारे यहाँ है, तो उसमें सुबह से सतत निगरानी से हमारे अधिकारी वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए बिना किसी उसके घटना के और बिना किसी शिकायत के एग्जाम कराने की प्रक्रिया चल रही है। तो पहला तो 9 से 12 है, दूसरा 2 से 5 होगा, तो उसके हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के सोनभद्र में राम मंदिर भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर विश्व हिंदू महासंघ ने वर्षगांठ का आयोजन किया, जहां वर्षगांठ मनाई गई। एक तरफ अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन और शिलान्यास के 1 साल पूरे होने पर खुशियां पूरे देश में मनाई गई, तो वहीं जिले में विश्व हिंदू महासंघ ने राम जानकी मंदिर में राम जन्मभूमि पूजन वर्षगांठ मनाई और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के मंदिर में नारे लगाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संभाग प्रभारी काशी प्रांत ओम प्रकाश सिंह और तमाम बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे अवसर पर हर तरफ जय श्री राम के ही जयकारे सुनाई दिए। पहले मेरा परिचय, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, विश्व हिंदू महासंघ के काशी प्रांत प्रभारी हूँ। आज हमारी पूरी टीम, जिले की अध्यक्ष, मंडल प्रभारी एक बहुत उत्सव के साथ राम जन्मभूमि की आज ही पूजा किए थे। प्रथम वर्ष हमारे मोदी जी, हमारे यशस्वी योगी जी, आज हम लोग धूमधाम से राम मंदिर में पूजा अर्चना किए और उसी का वर्षगांठ मनाए, क्योंकि इस साल प्रथम था। के संत कबीर नगर में पंडित जनेश्वर प्रसाद मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज मुखलिसपुर में घनघटा शिव मंदिर तक साइकिल यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि ये यात्रा जिला उपाध्यक्ष खेड़ी यादव के तत्वाधान में निकाली गई। उनके ही नेतृत्व में ये पूरा आयोजन हुआ। वहीं पर यात्रा के दौरान सपा के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद मिश्रा के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हम लोग के बहुत पुराने नेता आज हम लोग इस दुनिया में नहीं है। वो जनेश्वर मिश्रा जी जो समाजवादी पुरोधा के नाम से माने जाते थे, आज उनके जन्मदिन पे हम लोग के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने आह्वान किया कि हमारे इस नेता के जन्मदिन पे साइकिल यात्रा निकलेगी और इस साइकिल यात्रा से जुर्मी भाजपा सरकार के ऊपर जितना हमारे नौजवानों, किसानों, व्यापारियों और बेरोजगारों के ऊपर उत्पीड़न किया है उसका पर्दा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें आप सुदर्शन यूपी के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।